हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने YouTube चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्तों देखिए, कल तक हम लोग जो है 23 तक क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं अपने पूरी तरह से। और मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए अपने लास्ट वीडियो में या उससे पहले वीडियो में, वो सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। और इसी को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ दिन से क्या हो रहा है, एक दो दिन से हम लोग वीडियो आपको टाइम पर प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी सी अभी नेट की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। और जिससे हमारा 8 बजे का वीडियो का आने का टाइम होता है पूरे राइट 8 PM पर, और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो थोड़ा समझिए, ठीक है। अभी नेट की प्रॉब्लम है, इस वजह से हम लोगों की दिक्कत चल रही है थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। फिर आपको क्या होगा, बिल्कुल फिक्स टाइम पर जो है वीडियो मिला करेंगे। तो अभी जब तक हमारे साथ प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा हमारे साथ मैच करके चलिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत छपा हुआ है, तो इसको अभी हम क्या है, आप इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। इसको छोड़ के चलते हैं, जैसे ही मुझे इसकी सही लैंग्वेज मिलेगी मैं आपको इसे जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी ए की मां है। देखिए, ए जो है वो बी का क्या है, भाई है, और सी ए की मां है। सी जो है वो क्या है, ए की मां है, ठीक है। सी ए की मां है और डी सी का पिता है। डी जो है, डी डी क्या है, सी का पिता है। यहां तक समझ आया भाई। अब देखते हैं, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है। एफ है, एफ जो है ए का क्या है, एफ ए का पुत्र है। ये क्लियर है हमारा। उसके बाद यह बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध होगा। सबसे पहले हम लोगों को यही देखना है कि किन दो व्यक्तियों के बीच हम लोगों को संबंध निकालना है। तो एफ का डी से क्या संबंध है, मतलब एफ क्या लगेगा डी का, एफ क्या लगेगा डी का। देखिए, एफ जो है क्या लगेगा डी का, ये हमारा क्वेश्चन। तो बड़े ही ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, आप भी बड़े ही ध्यान से देखिए। देखिए, ये क्या है, ए का पुत्र है। ये एफ है, ए का पुत्र, मतलब ये इनके पापा हुए, एफ के पापा ए। और ये एफ के पापा की मां, मतलब एफ की दादी हुई। और ये एफ की दादी के पिता, एफ की दादी के पिता। तो ये क्या हुए, ये एफ के क्या हुए, परदादा हुए। तो मतलब ये जो हुई, ये एफ डी का क्या लगा मेरे भाई, प्रपौत्र लगेगा। क्या लगेगा, प्रपौत्र। क्या लगेगा, प्रपौत्र लगेगा, ठीक है। तो प्रपौत्र हमारा इसका आंसर होगा। क्या होगा, प्रपौत्र हमारा इसका आंसर हुआ। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए डी का भाई है, ए जो है डी का भाई है, ठीक है भाई। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है। डी जो है वो क्या है, बी के पिता है, ठीक है। डी बी के पिता है, अब मतलब ये मेल है, पिता है तो मेल है। डी बी के पिता है। बी और सी बहने हैं। बी और सी क्या है, बी और सी बहने हैं, ठीक है। मतलब इन दोनों के पिता डी है। बी और सी बहने हैं। यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है। सी का ए से क्या संबंध है, सी क्या लगेगा, ए का।
सी क्या लगेगा, ए का। ये जो सी है ये ए का क्या लगा, ठीक है। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, बहनें, ये इनके पापा हुए और इनके पापा का भाई, मतलब सी का क्या लगा, चाचा। तो सी क्या लगेगा, इसकी भतीजी, क्यों, क्योंकि फीमेल है। तो आंसर मेरे भाई इसका आ गया भतीजी। क्या लगेगी, भतीजी, ठीक है। और इंग्लिश में भतीजी को क्या कहते हैं, नीज। तो नीज हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्स और वाई ए की संतान है। एक्स और वाई ए की संतान है। देखिए एक्स और वाई क्या है, ए की संतान है। अब एक्स और वाई ए की संतान है, इसका मतलब एक्स और वाई के बीच भाई बहन वाला संबंध है, या भाई भाई वाला, मतलब ये ए की जो है मम्मी पापा के बच्चे हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई क्या है, ए की संतान है, ए की संतान है, ठीक है। सॉरी, ये एक्स है, इसका भी हमें जेंडर नहीं पता है कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। अभी सिर्फ इतना पता है कि दोनों संतानें हैं ए की। एक्स और वाई ए की संतान है। ए एक्स का पिता है, ए जो है एक्स का पिता है। इनका तो जेंडर पता लग गया है, ये फादर है किसके, एक्स के, ठीक है। अब देखते हैं, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। ए जो है, ए एक्स का पिता है, ठीक है, परंतु वाई उसका पुत्र नहीं है। अब मुझे आप एक बात बताओ, कहा है कि वाई ए का पुत्र नहीं है, लेकिन पिता तो है, ए पिता है वाई का, ये भी क्लियर है। और ये भी कह रहा है कि वाई पुत्र नहीं है ए का, इसका मतलब वाई पुत्र नहीं है, तो वाई पुत्री है। क्या है, वाई पुत्री है, ठीक है। ये चीज समझ आई आपको। अगर वाई पुत्र नहीं है तो वाई इसका मतलब पुत्री है, क्यों, क्योंकि ए पिता तो है, ए पिता है, लेकिन कह रहा है पुत्र नहीं है वाई, इसका मतलब वाई पुत्री है, ठीक है। अब वाई पुत्री है तो क्वेश्चन में पूछा है वाई का ए से क्या रिश्ता है, वाई का ए से क्या रिश्ता है। तो वाई क्या लगेगी, इसकी बेटी, मतलब पुत्री। तो डॉटर इसका हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, पुत्री, डॉटर हमारा इसका आंसर आया। क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। ए बी का भाई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई सोचना समझना नहीं है ज्यादा, बस फटाफट से पेन उठाना है और चलाते जाना है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का क्या है, भाई है, ठीक है। ए बी का भाई है, सी ए की मां है, सी जो है ए की मां है, सी ए की मां है, ठीक है, सी ए की मां है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, डी सी का पिता है। और ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है, ई क्या है, बी का पुत्र है। बी का भी हमारे पास जेंडर नहीं है, तो ई बी का पुत्र है। तो यह बताइए कि ई का ए से क्या संबंध है। मेरे भाई ई क्या लगा, ए का, ई जो है क्या लगेगा, ए का। अब आप देखिए इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है। अभी इसका जेंडर नहीं पता है हम लोगों को, अभी जेंडर नहीं पता है। अब आप देखिए जेंडर नहीं पता तो क्या है, इसका जेंडर हमारे पास नहीं है। अब हमें ये पता है कि ये भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। अब देखिए अगर ये बहन हुई, अगर ये फीमेल है, अगर ये फीमेल है तो इसकी बहन होगी और ये इसका लड़का है, मतलब ई जो है ए का भांजा लगेगा, अगर बात है फीमेल की, अगर बात है फीमेल, ठीक है। अगर बी को मैं फीमेल मान लेता हूं, बी को मैं क्या मान लेता हूं, फीमेल, तो ई क्या लगेगा, भांजा लगेगा इसका। लेकिन अगर मैं इसको मेल मान लेता हूं तो ई क्या लगेगा इसका, ई क्या लगेगा, भतीजा लगेगा। तो अब ये डिपेंड हमें किस पे करता है, ये डिपेंड हमारा ऑप्शन पे करता है, ऑप्शन में क्या दिया है। तो हम लोग देखते हैं, भतीजा चाचा, इसमें हमारा भतीजा दिया है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया। अगर फीमेल है तो क्या लगेगा, भांजा, और अगर मेल है, अगर बी को मैं मेल ले लूं तो लगेगा भतीजा। सभी को दिखाई दे रहा है,
ठीक है, भतीजा लगेगा। तो भतीजा हमारा आंसर है, क्योंकि हमें ऑप्शन में भतीजा दिया हुआ है, इसका मतलब बी जो है मेल है। भाई क्लियर है ना यहां तक? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये जेंडर नहीं पता हम कैसे समझेंगे, ये आप लोग जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको पीछे बेसिक कराया है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप रेगुलर क्वेश्चन लगा रहे हो, रेगुलर वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो अच्छे से, तो ये चीजें आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी सब क्लियर हो जाएंगी, खुद से मतलब समझ आने लगेगी, हाँ ये सिस्टम क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, टीचर से आप लोग केवल 30% सीखते हो, ठीक है, और 70% 70% आप खुद से सीखते हो। तो जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, तो उससे पहले आप सिर्फ चीजों को रट रहे हो, जब आप कोशिश करोगे तो तब आप चीजों को समझना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, समझो, तभी आपको ये जो सारा मैटर है समझ आएगा, अभी आप सिर्फ रट रहे हो। ठीक है, तो खुद से ज्यादा कोशिश करिए, क्वेश्चन खुद से लगाइए, और वैसे तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए क्वेश्चन खुद से लगाएं। और फिर बाद में क्या कीजिए आप, अगर आपको कोई फैक्ट क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो वीडियो तो आप देख ही रहे हो रेगुलर, अपने क्वेश्चन मिलाइए, फिर भी वीडियो को देखिए, उससे क्या होगा, आपको और अच्छे से सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। ठीक है, पी का चाचा कौन है। अब हम पढ़ते हैं, के जो है ना जे का भाई है, के क्या है, जे का भाई है। अब के जो है वो जे का भाई है। ठीक है, के जे का भाई है, एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है, ये है एम, और ये किसकी बहन है, के की बहन है, एम के की बहन है। पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है, अभी इससे हमारा कनेक्शन से अलग दे दिया, पी एन जो है पूरा अलग है, तो अभी इसको आगे बढ़ते हैं। एन जे की पुत्री है। अब देखिए, एन जे की पुत्री है, एन जो है वो किसकी पुत्री है, जे की पुत्री है, एन जे की पुत्री है, और हमने पहले पढ़ा था पी एन का भाई है। तो अब देखते हैं, पी जो है वो एन का क्या है, भाई है, पी एन का भाई है और एन जे की पुत्री है। मेरे भाई हमने सारा क्वेश्चन जो है हमारा जो बोर्ड पे आ चुका है, एन जे की पुत्री है हुआ, और पूछा है कि पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है। देखिए इसका हमें जेंडर नहीं पता, इसका हमें जेंडर नहीं पता, लेकिन अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको फीमेल मान लेता हूं, मैं फीमेल मान लेता हूं, तो चाचा की संभावना मेरे भाई बिल्कुल नहीं बनती, चाचा की संभावना नहीं बनेगी, चाचा वाली बात ही नहीं आ रही। अगर चाचा हम पूछा है तो इसका मतलब ये मेल है, ये क्या है, मेल है, ये इन दोनों के पापा है, पिता है, और इन दोनों के पिता है, और इन दोनों के पिता का ये भाई है। तो क्या हुआ, ये जो है के जो हुआ पी का चाचा हुआ, सॉरी पी का चाचा कौन हुआ, के चाचा है पी का। ठीक है, के क्या है, चाचा, और एम है बुआ, तो हमारा सिर्फ चाचा पूछा है, तो इसका मतलब हमारा के आंसर है, के अंकल होगा, के क्या होगा, अंकल है पी का। क्लियर है मेरे भाई? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। ए और बी बहनें हैं, ए डी की माता है, ए और बी बहनें हैं। जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही हम लोग साथ साथ करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन को आप, अच्छी बात है अगर आप लोग मन मन में कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मन मन में भी क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, हम मन मन में कर सकते हैं, उसमें हमारे कंफ्यूज होने की ज्यादा संभावना होती है, ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता, हम लोग भटक जाते हैं। इसलिए बेटर यही होगा, आप पेन और कॉपी उठाओ, और जितना क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई, उतना ही जो है एक दूसरे को जोड़ो, और बना बना के जो है मतलब एक चार्ट बना के तब क्वेश्चन को करो, जल्दी होगा, भटकोगे नहीं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए जब भी आप जो है क्वेश्चन करोगे। हम थे 31, ए और बी बहने हैं। देखिए ए और बी जो है वो बहने हैं, ए और बी बहने हैं, ए डी की माता है। अब ए जो है ना, ए डी की माता है, मतलब डी जो है पुत्र या पुत्री है ए का। ठीक है,
जेंडर नहीं पता अभी। ए जो है डी की माता है, हो गया। उसके बाद बी की एक बेटी सी, बी की एक बेटी सी, ठीक है, बी की एक बेटी सी जिसकी शादी एफ से हुई है, जिसकी शादी किससे हुई है, एफ से हुई है। अब ये बेटी है तो एफ के साथ शादी है, तो एफ तो पति हुआ, सी का पति है, इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, कपल बॉन्ड, शादीशुदा वाला, शादी वाला। चलिए, जिसकी शादी एफ से हुई है, जी ए का पति है, जी जो है वो किसका पति है, जी जो है ए का पति है। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, शादी वाला। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है, ये शादी वाला। ये पति पत्नी है और ये दोनों भी पति पत्नी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है। क्वेश्चन ने पूछा है बी का एफ से क्या संबंध है, मतलब बी क्या लगेगा एफ का, बी जो है वो एफ का क्या लगेगा। अब आप देखिए, ये क्या है, वाइफ, इसकी वाइफ हुई सी, और ये इसकी वाइफ की मम्मी, तो इसकी क्या लगेगी, सास। तो जो बी है वो क्या लगेगी, सास लगेगी। क्या लगेगी, सास, एफ की। तो इसका हमारा जो है सास आंसर हुआ। सास क्या हुआ, आंसर। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ए और बी बहनें हैं, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन को नोट करते रहिए। ए और बी बहनें हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 31 है ना, हाँ। ए और बी बहनें हैं, देखिए ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए, डी की माता ए, मतलब डी जो है इनकी ही पुत्र या पुत्री है, ए की मतलब ए की पुत्र या पुत्री है, डी, जेंडर नहीं पता अभी। तो डी की माता ए, डी की माता ए, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है, ठीक है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, जो एफ से विवाहित है, मतलब एफ जो है पति है किसका, सी का। ये दोनों, इनके बीच शादी वाला बॉन्ड है, पति पत्नी है। एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, ए का पति क्या है, जी है, ए का पति, इन दोनों के बीच भी ये, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है। और क्वेश्चन ने पूछ रखा है मेरे भाई, सी का डी से क्या संबंध है। सी का मतलब सी क्या लगेगा, डी का, सी क्या लगेगा, डी का, सी क्या लगेगा, डी का। देखिए, ये बताइए, ये दोनों, इन दोनों के बीच क्या संबंध है, ये दोनों बहनें हैं, और बहनें हैं, ये इसकी बहन का, ये बी, ये जो है ये इसकी बहन का लड़का हुआ, मतलब इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, भाई बहन का। लेकिन यहाँ अभी जो जेंडर का नहीं पता, लेकिन इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें सी से मतलब है। तो ये बहन हो, ये लड़का हो या लड़की, ये जो है इसकी क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी। क्या लगेगी, मौसेरी बहन, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, तो मौसेरी बहन इसका हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है, हाँ, तो मौसेरी बहन, ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा आंसर हुआ। तो ये क्या लगेगी इसकी, मौसेरी बहन। क्या हुआ, सी क्या है, मौसेरी बहन, मौसेरी बहन, ठीक है, मौसेरी बहन हमारा इसका आंसर हुआ। यहां तक क्लियर है मेरे भाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, आर और एस भाई है, आर और एस जो है भाई है, आर और एस भाई है, ठीक है। एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, ये अभी इसका हमारा कनेक्शन नहीं बना, अभी आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई की बहन है और एक्स आर की माता है, एक्स जो है आर की माता है, एक्स जो है आर की माता है, और कहा है उससे पहले कि एक्स वाई की बहन है। एक्स जो है वाई की क्या है, बहन, वाई का जेंडर नहीं पता, वाई का जेंडर नहीं पता, एक्स आर की माता है, ठीक है।
तो y का s के साथ क्या संबंध है, y क्या लगेगा s का, y क्या लगेगा s का। तो देखिए y जो है ये s का क्या लगेगा, यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, y का s के साथ क्या संबंध है, तो y क्या लगेगा s का। अब आप देखिए ये क्या है, भाई भाई दोनों, इन दोनों की मम्मी x और ये x का बहन है या भाई है, ये हमें नहीं पता क्योंकि इसका हमारे पास जेंडर नहीं है। अब देखिए अगर ये फीमेल है, अगर y फीमेल है तो s की क्या लगेगी y, मौसी। अगर फीमेल है तो मौसी और अगर ये मेल है तो मामा। अब ये डिपेंड हमारे ऑप्शन पर करता है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इसमें मौसी कहीं नहीं है, मामा है, तो पहला ही इसका हमारा आंसर है, y जो है मामा है। इसका मतलब y क्या है, y मेल है, ठीक है। तो मामा इसका हमारा आंसर हुआ, मतलब अंकल हमारा आंसर हुआ। इंग्लिश में मामा को अंकल बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, यदि ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो, ए बी का भाई हो, ए जो है किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक है मेरे भाई, ए बी का भाई है, सी ए की मां है, सी जो है वो ए की मां है, सी ए की मां है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का क्या है, पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, बी जो है डी की नातिन हो। अब ये जो बी है डी की नातिन हो, अब बी तो डी की नातिन हो, इसका मतलब ये क्या है, बी जो है, पहले हमें बी का जेंडर नहीं पता था, लेकिन अगर बी डी की नातिन हो तो इसका मतलब ये फीमेल है। बी डी की नातिन हो, हाँ बी डी की नातिन है, बिल्कुल नातिन ही है, क्योंकि ये इसके क्या हुए, ये इसके पापा, ये सॉरी ये क्या हुए, इनके बीच क्या संबंध है, भाई बहन का। अब भाई बहन का संबंध है, इनकी मम्मी सी और सी के पापा क्या है, डी, तो मतलब बी के नाना डी, तो ये इनकी क्या हुई, नातिन, और उसने स्पेशली कहा है नातिन है, तो इसलिए हमें पता लग गया कि ये फीमेल है, नातिन की बात है, इसका मतलब देवती है इसकी, ठीक है, डी की देवती है बी, नातिन मतलब। तो बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, जो ए का पुत्र है, बी का एफ से, एफ किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, पूछा है बी का एफ से क्या रिश्ता होगा, मतलब बी क्या लगेगा एफ का, जो ए का पुत्र है। ये जो लगाया गया है ए के लिए लगाया गया है, ये जो आया है क्वेश्चन में ए के लिए आया है, जो ए का पुत्र है, ठीक है। तो एफ ए का पुत्र है, एफ जो है ए का पुत्र है। अब आप देखिए ये क्या है, दोनों, ये भाई और ये बहन, ये भाई ये बहन, और ये इसका लड़का हुआ, तो ये इसकी क्या लगी, इसके पापा की बहन मतलब बुआ। तो आंसर क्या आ गया इसका हमारा, ये क्या लगेंगी, बी जो है बुआ है एफ की, तो बुआ हमारा इसका आंसर आ गया। और बुआ को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंकल, वो सॉरी आंट, बुआ को भी क्या बोलते हैं, आंट, और फूफा को अंकल बोलते हैं, ठीक है। तो आंट हमारा इसका आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, ठीक है। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल जरा सा भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है हम लोगों को। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे, किसके लिए कर रहे हैं मेरे भाई, आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना, और आप ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी, इतना सा भी आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पसीना देख रहे हो कितना आ रहा है, अगर आपको ये पसीना दिखाई दे रहा है तो मैं नहीं समझता कि मुझे आपको कुछ कहने की जरूरत है, समझ जाइए। आप लोग यार बिल्कुल भी ना तो लाइक करते वीडियो को, ना शेयर करते, ना कमेंट करते, मतलब कुछ नहीं करते। और हाँ, स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, कुछ लोग क्या है वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूंगा कि वो वीडियो को डाउनलोड ना करें। देखिए हमें, आप डाउनलोड करके देखते हो, ठीक है, अगर आप डाउनलोड करके नहीं देखते
तो हमें कोई लाख 10 लाख रुपए नहीं मिलने वाले इससे। सिर्फ इतना होता है, हमारा थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़ जाता है वीडियो पे, जिससे हमारे वीडियो के व्यूअर्स बढ़ने की संभावना हो जाती है। मतलब आप जैसे कुछ और बच्चों को वीडियो देख सकते हैं, कुछ और बच्चे आप जैसे जो नहीं बेचारे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते किसी भी कारण से, उन लोगों तक वीडियो हमारा चला जाता है, सिर्फ इतना फायदा मिलता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, वीडियो को डाउनलोड करके रख लेते हो और जब आपका मन चाहा आप लोग देखने लगे। आप कभी भी देखो वीडियो को, जब आपका मन चाहे जब भी देखो, लेकिन डाउनलोड मत करो। ये छोटी सी आपसे विनती है, और सपोर्ट करिए मेरे दोस्तों। मैं ज्यादा नहीं कहता आप लोगों को, वीडियो को शेयर किया करें ज्यादा से ज्यादा। आप कहीं भी किसी भी ग्रुप में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वीडियो को शेयर करें, ठीक है। चलिए, पसीने का ये नहीं पता, देख लो कहां कहां से पसीना आ रहा है। देख सकते हो आप लोग, यहां से गले बाल से ऊपर से भी पसीना आ रहा है। आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है यहाँ आप लोगों को वीडियो बनाने में, और आप ही के लिए करते हैं सब कुछ, किसी और के लिए नहीं करते मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ज्यादा हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 33 हो गया ना भाई हमारा। चलिए 34 देखते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है क्या है, बी का भाई है। ए बी का भाई है। सी जो है ए की मां है। सी क्या है, ए की मां है। सी ए की मां है। बी जो है डी की पोती है। बी जो है ना वो डी की पोती है। ये जो बी है ये इस डी की क्या है, पोती है। डी का जेंडर नहीं पता लेकिन पोती है। अब पोती है तो यहां कोई एक जनरेशन होगी बीच में, जो इनके लड़का है, इनका लड़का होगा। नॉर्मल सी बात है, अगर पोती है तो लड़का होगा, तो वो जनरेशन नहीं थी, तो डी क्या है, डी की पोती है, ठीक है। ये शॉर्ट जनरेशन के लिए मैंने बताया था, दादी वाली के लिए। तो बी जो है डी की पोती है, बी डी की पोती है, तथा एफ ए का बेटा है। एफ जो है ए का बेटा है, ठीक है। और ये पोती कहा था ना, तो इसका तो जेंडर पता है ना, ये पोती है ना। हाँ, डी का जेंडर नहीं पता हम लोगों ने। तो एफ ए का बेटा है। एफ का डी से क्या संबंध है, मतलब मेरे भाई एफ क्या लगेगा डी का, एफ क्या लगेगा डी का। देखिए ये जो एफ है ये डी का क्या लगेगा, ठीक है। ऊपर चले, ये क्या है, ये ए जो है एफ की मां है, पापा है, सॉरी, ए क्या है, एफ के पापा है। और ये क्या है, भाई बहन है। मतलब इन दोनों के माता पिता एक ही होंगे, इन दोनों के माता पिता क्या होंगे, एक ही होंगे। तो जो इन दोनों के पापा होंगे या मां होगी, उसका एफ क्या लगेगा, जो ए के मम्मी हो या पापा हो उसका एफ क्या लगेगा, पोता। लेकिन एफ के पापा के भी पापा या मम्मी हो, उनका एफ क्या लगेगा, पड़पोता लगेगा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप जो हो, आप अपने पापा के क्या लगते हो, आप अपने पापा के क्या लगते हो, पोते लगते हो ना, ठीक है। और आप अपने पापा के क्या लगोगे, पड़पोते लगोगे ना। तो ये वही सीन है मेरे भाई, जो एफ है डी का पड़पोता है, मतलब परपोता, ठीक है। परपोता, जिसको परपोत्र भी बोलते हैं, सिर्फ शब्दों का फर्क है, बाकी मतलब एक ही है। पड़पोता, परपोता, परपोत्र, ये सब एक ही है मेरे भाई। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका हमारा ऑप्शन नंबर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 34 का हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, ए बी का पुत्र है। ए जो है ये क्या है, बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहनें हैं, बी और सी बहनें हैं, इसका भी जेंडर मिल गया, ये मतलब माँ है एक की। तो बी और सी बहनें हैं, ई सी की माता है। ई जो है, ये जो ई है ये सी की माता है, ठीक है। ई सी की माता है। डी ई का पुत्र है,
डी जो है वो ई का पुत्र है। अब डी ई का पुत्र है, ये दोनों भी तो ई के ही पुत्री हैं भाई, ये दोनों भी तो ई की पुत्री है, मतलब डी इन्हीं का भाई है। डी क्या है, सी और बी का भाई है, ये तीनों बच्चे ई के ही है ना, तो डी क्या है, बी और सी का भाई है। ठीक है भाई, ये समझ आया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चलिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा इसमें। तो चलिए हम एक एक करके ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, डी ए का मामा है, चेक करते हैं। ये जो डी है ये ए का मामा बता रहा है, तो देखते हैं इसकी मम्मी, मम्मी की बहन, मम्मी के भाई, हाँ भाई मामा है, तो डी तो ए का मामा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर है। डी जो है, डी ए का मामा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा आंसर हुआ। तो चलिए मेरे भाई, हम लोगों ने बड़े ही प्यार के साथ, मजे के साथ पूरे अपने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों ने प्यार के साथ, लेकिन मैंने मेहनत के साथ, देखिए पसीना कितना आ रहा है। तो हमने तो अपने 10 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऐसे ही 35 से आगे के क्वेश्चन करेंगे, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही। कल की वीडियो में कुछ कम क्वेश्चन करा पाया हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कम क्वेश्चन करा पाया हूं। तो अपने हर एक वीडियो में 10 तो क्वेश्चन करेंगे ही, ज्यादा करेंगे लेकिन मिनिमम 10 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, सपोर्ट करिए बस, ठीक है। ओके, जय हिंद, थैंक यू।